हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई उसी परिवार के बारे में जिसने नया नया नाम सबको सिखाया है, बाजारू परिवार। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हमें रखनी है। काफ़ी टाइम से इन पर कोई भी मेरा रिव्यू वीडियो, रिएक्शन वीडियो नहीं आया है जिसको हम डिटेल में आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले भाई, टी शर्ट, माइक वगैरह सबके लिंक होते हैं यहाँ पर टैग्ड। जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं मैं यहाँ टैग कर देती हूँ, और जो ऑफलाइन कपड़े होते हैं मैं उनको टैग नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक बार आप टैग प्रोडक्ट्स ज़रूर चेक किया करिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सारी बातें रखनी है। हमने शायद वहाँ से छोड़ा था जहाँ जो छोटे राजकुमार जी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो 2 दिनों के लिए अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, स्पेशली अपनी बेटी को, अपनी बबुनिया को जो है लेकर जाएंगे अपने जो है घर वापसी की यहाँ पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद इतना हिट पड़ा कि लाइव आना पड़ा जल्दी जल्दी, और लाइव में ये बोलना पड़ा कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये क्यों हुआ, ये चमत्कार क्यों हुआ? ये चमत्कार क्या इस वजह से हुआ क्योंकि व्यूज़ को लेकर, कंटेंट को लेकर अब परेशानी स्टार्ट हो चुकी है। अब खुद से सरवाइव करना अकेले बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बताते हैं ना कि ये इस वजह से ये नहीं हो पाया, उस वजह से ये नहीं हो पाया, हम एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम व्लॉग्स टाइम पर नहीं डाल पा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे, तो ये तो एक तरीके से इनकी नाकामी है ना जो ये बता रहे हैं। और शायद इसी को उजागर कर रही थी इनकी माताश्री और इनकी माता जी, यानी कि 96 बॉर्न महिला, गटर माउथ जो महिला है, वो तो वैसे ही बार बार बोल रही है कि सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सबको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, गलती इनकी है, हमारी नहीं है, एक टाइम पर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो क्या ये वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि अकेले काम नहीं हो पा रहा है? मतलब हेल्पिंग हैंड होने के बावजूद एक लड़की 24 घंटे इनके साथ रहती है, फिर एडिटिंग वगैरह के लिए ये खुद पर रिलाय अगर करते हैं तो और कुछ काम तो इनको करना नहीं है। रही बात उस छोटी बच्ची को संभालना, तो उसका तो केवल ये कॉन्टेंट बनाते हैं, बाकी सब जो कर रही होती है इनकी पत्नी श्री कर रही होती है, और उनको भी उतना ढंग से आता नहीं है। तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि इनको इतना पंप किया गया है कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, और कहीं ना कहीं जो इनके बड़े भाई साहब और इनकी जो भाभी श्री हैं, उनके घर में ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो इनको लगा कि हम अगर करेंगे तो भाई हमारी ख्याति होगी, हमें लोग बहुत कुछ समझेंगे। लेकिन जिम्मेदारी का इनके अंदर, क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी का इनके अंदर जेड भी नहीं था। तो इसी वजह से जो है इनसे अब ये जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है, बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। दिन रात जो है ये एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, परेशानियां सुनाते रहते हैं, और जो इनकी पत्नी है वो भी बच्ची को ढंग से ना हैंडल कर पाती है, ना ढंग से गोद में ले पाती हैं, ना ही उसका कुछ भी अच्छे से कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको भी खरी खोटी सुनाई जा रही है। तो फिलहाल के लिए जितना हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि परेशानी तो बहुत है, समस्याएं तो बहुत है, और अब कंटेंट की भी कमी होनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो ये था कि भाई हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है तो हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब कंटेंट की भी कमी हो चुकी है। कंटेंट की कमी ऐसे हो चुकी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पोस्ट करें। अब हो क्या रहा है कि कभी माता जी वाला थंबनेल लग जाता है, हालांकि वो होता जो है पत्नी की माँ को लेकर है, लेकिन जानबूझकर उसको थंबनेल पर लगाया जाता है, क्योंकि पता है कि वहीं से वहाँ पर ही जब इनकी चर्चा होगी तो व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, और हमें दिन के 2 नहीं डालने पड़ेंगे, एक में भी हमारा काम चल जाएगा। और अब पोकिंग भी बंद हो चुकी है। अभी तक तो ये था कि सामने से पोकिंग हो रही थी और ये नॉर्मल वीडियो डाल देते थे तो इनका काम चल जाता था, लेकिन अब तो पोकिंग भी बंद हो चुकी है। अब तो माता जी ने भी बोल दिया है, हाँ बीच बीच में टॉन्ट वो कर देती है 96 बॉर्न महिला, लेकिन अब उन्होंने लगातार टारगेट करना बंद कर दिया, ऐसे सामने से टारगेट करना बंद कर दिया है। और बार बार जब ये बात करते हैं कि हम कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने पापा के लिए ले जाना चाहते हैं, तो जब ये ऐसी बातें करते हैं ना, तो एक तो उनको गाली पड़ती है, और दूसरा ये हो जाता है कि भाई जो कंट्रोवर्सी है वो प्लान्ड थी, ये सबको लगने लगता है। देखो यार, ये सबको पता है कि एक ना एक दिन ये फैमिली एक होगी ही होगी, मतलब ये साथ में जुड़ेंगे, साथ में आएंगे, इसका मतलब सबको मतलब आभास है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी। भाई कितने भी बुरे से बुरे सिचुएशन होते हैं ना, एक टाइम के लिए फैमिली एक होती है, ये सबको पता होता है, तो वो सबको पता है। लेकिन इतनी जल्दी कि भाई अभी कुछ दिन पहले ये बेटा परेशान हो चुका था कि भाई हमें अपने हालातों पर छोड़ दीजिए, हम दोबारा घर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम घर जब जाएंगे जब हमारे पिताजी हमको बुलाएंगे, वो भी हम थोड़ी देर के लिए जाकर वापस आ जाएंगे, रहने नहीं जाएंगे, वहाँ ठहरेंगे नहीं। तो ये सारे स्टेटमेंट देने वाला ये बेटा, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला वाईटी की तरफ से, वाईटी की ऑडियंस ने सपोर्ट किया, अभी ज्वाला बुझी भी नहीं थी लोगों की, और ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे। भाई थोड़ा तो टाइम देते, 1-1.5 साल का टाइम तो देते। ये तो महीना भर भी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हफ्ते भी नहीं बीते हैं ढंग से, और ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर, हम जाएंगे अपनी बाबू को मिलवाने। तो बाबू को इतना मिलवाना था तो आपको फिर वहीं रहना था। तो बात तो ये सच्ची साबित हो रही है ना कि जब तक आपके पास कंटेंट था, आपकी बेटी आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गई थी, कंटेंट बन गई थी, तब तक आपको बहुत ज़्यादा घमंड था। अब आपको ये लग रहा है कि बस ठीक है, अब उतर गया है थोड़ा थोड़ा,
अब हमें कंटेंट की ज़रूरत है, तो अब जब आपको कंटेंट चाहिए तो आप वहाँ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, माता जी तो यही कहेंगी ना कि हमसे कंटेंट छीन कर ले गए, अब हमसे कंटेंट लेने आना चाहते हो। तो माता जी तो देखो दो टूक जवाब दे देंगी। हालांकि माता जी भी बुला रही हैं, कह रही हैं कि जब आना होगा बच्चे, मैं ये तो सोच रही हूँ कि चले गए हैं, हॉस्टल चले गए हैं, जब उनको याद आएगी तो आ जाएंगे, इस तरीके की बातें वो कर रही हैं। तो बस यही बातों की वजह से लग रहा है कि ये प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी। और बेटा अगर ये पता चल गया ना कि प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी, तो सबसे ज़्यादा रगेड़े तुम जाओगे, क्योंकि तुमने ही आश्वासन दिया था कि नहीं प्लान्ड नहीं है और अनसब्सक्राइब कर देना और ये कर देना वो कर देना। लेकिन तुम ही ज़्यादा रगड़े जाओगे, क्योंकि उनका तो इतिहास सबको पता है। तुम्हारा अभी जो इतिहास है वो इतना दर्ज नहीं हुआ था। अब तुम्हारा जो है ये दर्ज होगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें खरी खोटी सुनने को मिल जाएगी। तो ये सब तो होने वाला है। वहाँ से माता जी का ब्लॉग, अभी सिंपल ब्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं, वो तो उनका देखो आदत है। और वो एक सास बनने के बाद शायद हर स्त्री में आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, वो तो वही जाने, भगवान जाने या तो वो स्त्री जाने। तो वो तो उनका चलता रहता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ खास ऐसे डायरेक्ट पोकिंग वाला वीडियो कोई वो बना नहीं रही है। वो अपना काम ही दिखा रही हैं कि वो खाना बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, शेक वगैरह बनाती हैं, किसी को देती हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत पकड़ लिया जाता है कि बच्चों के साथ उनका भेदभाव चल रहा है, खुद ज़्यादा पीना, उनको कम देना, कई बार तो देना नहीं, देना तो कम देना, फिर ये जताना कि जो ज़्यादा उम्र के हैं वो ज़्यादा खाएंगे, जो कम उम्र के हैं वो कम खाएंगे। इस तरीके की बातें करने लग जाती है जो दिख रहा होता है। मतलब मैंने तो एक फ्रेम ऐसा भी देखा है, हालांकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत ही तुच्छ बातें हैं जो इनका रियल फेस दिखा देती हैं। तो एक क्लिप है जिसमें ये शेक बना रही थी किचन के अंदर, और इन्होंने क्या किया, 3-4 ग्लास इन्होंने वहां पर निकाले और 2 ग्लास इन्होंने पूरे लबालब भर दिए थे। पूरा मतलब फुल ग्लास इन्होंने भर दिया था। उसके बावजूद ये उसमें देख रही थी जिसमें गुंजाइश भी नहीं है, उसमें दोबारा डालने की कोशिश कर रही थी, जो कि शायद इनके पतिदेव का ग्लास था। वो ऑलरेडी फुल था, उसमें मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि आप और उसको फिल कर सको, बट वो उसमें और डालने की कोशिश कर रही थी। और बाकी जो आधे आधे ग्लास रखे थे ना, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा था। फिर बाद में उन्हें लगा कि कैमरा चल रहा है, तो फिर यहाँ का वहाँ का वहाँ करके उन्होंने पूरा तैयार किया कि ये मोटू का है और ये बच्ची का है और ये भाई हम लोगों का है, हम लोगों की उम्र ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा पियेंगे, खूब खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो, अपनी ज़िंदगी है, अच्छे से जियो। तो ये सब अभी इनके ब्लॉग्स में चल रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि जो माता जी हैं उनका ये भाई पत्थर की लकीर है कि 3 दिन के 3 जो व्लॉग्स है वो आएंगे तो आएंगे ही। तो माता जी के चैनल पर कुछ वीडियो नहीं आ पा रहा था, व्लॉग नहीं आ पा रहा था, जिसका मेन कारण ये था कि वहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है बंद कर दिया गया था। प्रोटेस्ट की वजह से कुछ वहाँ पर हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर बंद कर दिया गया। अब उस वजह से माता जी व्लॉग रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो भाई माता जी के चैनल पर तो दिन के 3 व्लॉग्स आते हैं, मतलब आते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो व्लॉग्स डालती ही हैं। और ये वो बोल चुकी हैं कि काम वो करती हैं। अब क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम उनको आई, तो जो वीडियो है वो उनके बड़े बेटे ने बनाई, सॉरी एक लौते बेटे ने बनाई। तो वो जो वीडियो थी वो उन्होंने बनाई, जिसमें वो अपना ही रूटीन शेयर कर रहे थे और सारी बातें बता रहे थे कि मम्मी का ये नहीं, मम्मी का नहीं आ पाया वीडियो। हालांकि थंबनेल पर कुछ और ही लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कपूत जी पहुंच चुके हैं और फिर माता बेटा का कुछ बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो वो सब हमें लगा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। वो केवल और केवल ब्लॉग एक कंप्लीट करना था कि दिन के 3 आते हैं तो मतलब आएंगे ही। वाईटी को ये नहीं लगना चाहिए कि ब्लॉग नहीं डाला आज एक ब्लॉग कम कैसे हो गया, तो वो वाला हिसाब किताब था। तो वो इनकी साइड से डाला गया। और कहीं ना कहीं छोटे कपूत को भी ये इशारा था कि भाई तुम चाहे जितने पासवर्ड चेंज कर लो, चाहे तुम मुझे ना दो, चाहे तुम मम्मी को ना दो, चाहे तुम पापा को दो, लेकिन पापा आखिरकार पापा है, जो कि हमारे इकलौते पापा हैं और उनका इकलौता बेटा मैं हूँ। तो मेरे तक वो पासवर्ड पहुँच ही गया है और मैंने वीडियो देख लो बना दिया है। वो माता जी के चैनल पर बनाया है, अपलोड किया है उस चैनल पर, यानी कि माता जी के चैनल का जो एक्सेस है वो अभी मेरे पास है और तुम्हारे का भी, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनको इतनी जानकारी नहीं है कि अपने चैनल का जो ईमेल आईडी है वो कैसे चेंज करें, गूगल एडसेंस कैसे बनाएं, कैसे चेंज करें, जो कि बेसिक नॉलेज होती है, जो कि हर एक क्रिएटर और यूट्यूबर को आती ही आती है। और फिर ये तो अपने आप को पढ़ा लिखा क्लेम करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग इतनी बेसिक नॉलेज तो जानते ही हैं। और देखो ये वाली बात है भी कि भले ही आप कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन पढ़ाई हर जगह काम आती है, हर जगह ज़रूरत होती है। तो बेसिक पढ़ाई तो सबकी होनी चाहिए, बेसिक क्या, कम से कम यार ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसी फील्ड में जाना है, आपको कुछ ऐसा करना है जो बिज़नेस है, या आपको कुछ ऐसा करना है जो हटके है, जिसके लिए मतलब आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई की ज़रूरत हर जगह लगती है, तभी आप कोई चीज़ समझकर कर सकते हो, वरना आप समझ भी नहीं पाओगे। उस चीज़ को समझना भी समझने के लिए भी आपका माइंड उस टाइप का होना चाहिए, जो कि एजुकेशन से ही आपको मिलता है। खैर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। हम अब आ जाते हैं यहाँ पर बड़े वाले कपूत के ऊपर। अब बड़े वाले कपूत को वैसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई थंबनेल में लिख दे गुड न्यूज़ या कुछ लिख दे, फिर ये कहेंगे कि हम तुमको भेज देंगे, है ना, जो सटराइक है ना,
तो ये सब ये बोलने लग जाते हैं, लेकिन खुद ये अपने वीडियो में हिंट्स ड्रॉप करते हैं और काफ़ी टाइम से इनके वीडियो में हिंट्स ड्रॉप हो रही हैं कि भाई हाँ मतलब गुड न्यूज़ ऐसा कुछ टाइप का, क्योंकि इनको कमेंट्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं ऑडियंस के। तो अब इनको वहीं से ऑडियंस के कमेंट से ही शायद इनको कंटेंट मिल गया, तो इन्होंने छाप दिया है कंटेंट और इन्होंने कहा है कि अब हम व्लॉग्स कम लाएंगे, अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो चीज़ काफ़ी टाइम से लोग नोटिस खुद ही कर रहे थे कि इनके व्लॉग्स की क्वांटिटी कम हो चुकी है। इन्होंने पोकिंग वाले थंबनेल भी थोड़े थोड़े कम कर दिए हैं। प्लस जो इनकी वाइफ है वो बड़ी थकी हारी सी लेटी रहती है, आराम आराम करती रहती है। और जो इनकी सिस्टर इन लॉ हैं, यानी कि जो हमारी बहू की, लोटा बहू की जो सिस्टर हैं, वो ज़्यादा काम करती वहाँ नज़र आ रही है और वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर हैं भी। जब से इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है ना कि हम लोग अब प्रोसेसिंग में लग गए हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तब से वो वहाँ है ना। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ऑब्वियसली एक संकेत दे रही थी, लेकिन अब इन्होंने खुद टाइटल और थंबनेल डालकर ये बोल दिया कि भाई कुछ कुछ बातें हैं जो मतलब हम काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, जो आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग बड़े खुश हो जाओगे, ये वो ऐसा कुछ है, इसलिए हम अब व्लॉगिंग थोड़ी कम कर देंगे, इन्होंने ये बोला। और साथ ही साथ इन्होंने जो है बहुत सारे हिंट्स वहाँ पर ड्रॉप कर दिए और कहा कि कुछ हफ्तों में हम आपको बताएंगे। अब लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम कुछ हफ्तों में बताएंगे, वो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये बोल रहे थे कि मैं तो कई महीनों तक, मतलब 5-6 महीने तक तो मैं हवा नहीं आने दूंगा। तो अब हफ्तों तक ही वेट क्यों हो रहा है? क्या सोच रहे हो आपकी जल्दी बता दे तो जल्दी से कंटेंट छापना स्टार्ट कर देंगे, थंबनेल और सब जगह टाइटल में वो चलने लगेगा, क्योंकि ये एक वायरल कंटेंट होता है, इसकी वजह से व्यूज़ अच्छे आते हैं। टाइटल थंबनेल पर ऐसी चीज़ें चिपक जाती हैं तो व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या अब मन बदल चुका है? मतलब काफ़ी लोगों को आपने कुछ कुछ बोल दिया था, डायन कहीं कुछ आपने कहा था कि ये नज़र लगा देंगी, ये ऐसा कर देंगी, ये वैसा कर देंगी। तो अब हफ्तों के इंतजार में ही क्यों ये चीज़ रिवील करनी है? हालांकि हम तो बहुत खुश हैं, अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी के साथ अगर अच्छा हो रहा है और उनकी काफ़ी टाइम की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं, तो उसमें किसी और को क्या ही जाता है, सब खुशी होने वाले हैं। लेकिन आपके ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली दुनिया जहान आपसे चिढ़ता है, जेलस है, और वो आपकी खुशियों पर नज़र लगा कर बैठा हुआ है। वो पता नहीं क्या क्या आपको कर देगा, जादू टोना टोटका कुछ ना कुछ तो कर देगा, ऐसा आपके स्टेटमेंट्स रहे हैं। तो अब इतनी जल्दी रिवील करने का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनके लिए। बाकी इन्होंने एक दो चीज़ें और बोली हैं जो मुझे बहुत हंसी आई है सुनकर। इन्होंने कहा कि जब तक मैं सोता नहीं हूँ या मैं जग जाता हूँ या मैं कुछ भी ऐसे बैठा होता हूँ, तो मेरी जो पत्नी है वो बिल्कुल तुरंत पूछने लगती है, एक आंख खोलकर देखती है कि मैं बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर बोलने लगती है कि सो क्यों नहीं रहे आप, और अभी तक आप टीवी क्यों चला रहे हैं, आप अभी तक मोबाइल क्यों चला रहे हैं। तो इसका कारण यही हो सकता है। इनका कहना है कि वो 15 मिनट में उठती है, जागती है। तो ये कितना अपने आप में क्वेश्चनेबल बात हो गई है जो आपने रखी है, कि क्या आज भी उसको आप पर इतना शक है, या वो आज भी कहीं ना कहीं डरती है कि अभी भी आप कुछ मतलब किसी और दिशा में तो नहीं हो। क्योंकि वही पत्नी होगी यार जो नींद खराब कर करके ये सब देखेगी बार बार कि अभी भी जग रहे हैं, फिर अभी टीवी चला रहे हैं, फिर अभी मोबाइल चला रहे हैं। तो ये सब कौन करेगा? ये वही करेगा ना जिसको आप पर शक हो। और आपने ये चीज़ भी बोल दी कि जब शादी होकर आई थी तब तो ऐसे घोड़े बेचकर सोती थी कि उसको उठाकर इस पलंग से उस पलंग लिटा दो, उसकी सोने की जगह चेंज कर दो, तब भी नहीं उठती थी, ऐसे घोड़े बेचकर सोती थी। और वो बोल रही है कि हाँ हमें भी कोई समझाने वाला पढ़ाने वाला नहीं था कि कैसे रहा जाता है ससुराल में, ये वो फलाना ठिकाना। हालांकि मम्मी होती हैं सबकी और मम्मी समझा देती हैं, और जब मम्मी ससुराल में रहती हैं तो बच्चे उनको भी देख लेते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। लेकिन ठीक है, इनके एक्सक्यूज़ हम मान लेते हैं। तो तब आप अगर घोड़े बेचकर सोती थी, तो आज आपकी नींद ऐसे खराब क्यों हो चुकी है कि हर 15-20 मिनट में आपकी नींद खुलती है और आप जो है एक आंख खोलकर देखते हो कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। तो आप कुछ दिनों पहले जो बहुत सेंसिटिव मैटर बोल कर गई थी, अपनी जो सेंसिटिविटी है वो दिखा कर गई थी कि हम बच्चे को लेकर बहुत बहुत सेंसिटिव है चोना, जो आप करके गई थी। तो उसी वीडियो में आपने ये भी कहा था कि हमारे पति हमारी नहीं सुनते, नहीं मानते, फिर भी हम इनको समझाते हैं। तो वो चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई अभी भी नहीं सुनते, अभी भी नहीं मानते, और इसी कारण से आपको ना डर लगा रहता है कि कब उड़नछू हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है क्या? क्योंकि ये आप ही लोग बता रहे हो अपने व्लॉग में। चलिए आप लोग अपने ओपिनियंस बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।